हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे टाइमिंग डायग्राम्स की। टाइमिंग डायग्राम फॉर अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। तो देखिए, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस जितनी भी इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन थी वो सारी ऑलरेडी कवर की जा चुकी है पिछले वीडियोस में। आपको अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन की स्पेसिफिकेशन और उसमें ऑपरेशन क्या है विद एन एग्जाम्पल और रजिस्टर्स की क्या पोजीशन रहती है, फ्लैग्स की क्या कंडीशन रहती है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं। उसमें खाली एक चीज़ जो छोड़ा हुआ था, क्योंकि हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए टाइमिंग डायग्राम अगर बनाते हैं अलग अलग सारे इंस्ट्रक्शन में, तो फिर वीडियो लेंथ जो है उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है और वीडियो लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो आज हम लोग एज ए होल इन ए ग्रुप अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के टाइमिंग डायग्राम को डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं टाइमिंग डायग्राम फॉर अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन की टाइमिंग डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं और क्या होता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि से टाइमिंग डायग्राम टाइमिंग डायग्राम फॉर अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आप टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो अब किन इंस्ट्रक्शंस में ये यूज होगा, तो जैसे पहले हम लिख देते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शन के लिए ये सेम टाइमिंग डायग्राम आएगा। तो इसमें हम लिखते हैं आपका जैसे ऐड आर, फिर हो गया आपका ऐड विथ कैरी एडीसी आर। आर की जगह कोई भी रजिस्टर्स हो सकता है। फिर डेक्रीमेंट आर, फिर हो गया आपका सब्ट्रैक्ट आर, सब आर। ये सारे इंस्ट्रक्शन आप जो है पढ़ चुके हैं। अगर जिन स्टूडेंट्स ने जो नए आए हैं चैनल पे, वो ऑलरेडी चैनल पे हर एक इंस्ट्रक्शन की वीडियो पड़ी हुई है। फिर है आपका एस बी बी आर और इंक्रीमेंट आर, आई एन आर आर। तो इन इंस्ट्रक्शंस का जो टाइमिंग डायग्राम होगा वो किस तरह का होगा कि देखिए, इन सारी इंस्ट्रक्शन में क्या बात कॉमन है। ये सारी इंस्ट्रक्शन में एक चीज़ कॉमन है कि ये सारी इंस्ट्रक्शन केवल एक मशीन साइकिल की इनमें रिक्वायरमेंट है। और वो कौन सी मशीन साइकिल है? ऑपकोड फेच। ठीक है, तो ऑपकोड और फेच मशीन साइकिल। तो इसमें ये पता चल गया कि इसमें मशीन साइकिल जो है इन सारी इंस्ट्रक्शन में मशीन साइकिल की हम बात करेंगे तो केवल एक मशीन साइकिल रिक्वायर्ड है, और वो भी कौन सी? ऑपकोड फेच, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि नंबर ऑफ टी स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे, नंबर ऑफ टी स्टेट्स। ठीक है, तो इसमें कितने टी स्टेट्स की जरूरत पड़ेगी? इसमें 4 टी स्टेट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब उसके बाद एक चीज और ध्यान देने वाली है कि जो प्रोग्राम काउंटर है प्लेसेस एन एड्रेस ऑन द लो ऑर्डर एंड हाई ऑर्डर एड्रेस बस। द opcode of the instruction is read into the microprocessor from the addressed memory location and is decoded। ठीक है, अब इसको हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये किया कि मान लीजिए एक हम ये आउटर बाउंड्री पहले बना लिया हमने अपने डायग्राम का। ये हो गया। ठीक है, ये तो एक तरह से आउटर बाउंड्री हो गई। अब इसके अंदर हम ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए इसके अंदर हम ड्रॉ करेंगे तो जो हम टाइमिंग डायग्राम बना रहे हैं वो हम अपना इसके अंदर यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, ये तो खाली आउटलाइन हो गई ये। ठीक है, अब सबसे पहले हम किसके लिए बना रहे हैं? ऑपकोड फेच के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया ऑपकोड फेच मशीन साइकिल के लिए हम टाइमिंग डायग्राम बना रहे हैं, क्योंकि एक ही मशीन साइकिल इस इंस्ट्रक्शन में यूज हो रही है। हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक, अब क्या करेंगे, पहले आप इसमें 4 टी स्टेट यूज होते हैं, तो इनको हमने क्या किया, पूरे डायग्राम को 4 टी स्टेट्स में डिवाइड कर लिया। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या, टी स्टेट्स। इसको हमने नाम दे दिया T1, T2, T3 और T4। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, सबसे पहले हम बनाते हैं क्लॉक। तो क्लॉक हम ड्रॉ करेंगे। तो क्लॉक जैसे आप लोग अभी तक ड्रॉ करते आए हैं,
इसको आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये लिया हमने। और ये हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया क्लॉक। ठीक है, उसके बाद हायर ऑर्डर एड्रेस बिट बनाएंगे। तो हायर ऑर्डर एड्रेस बिट कैसे बनेगा, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं हायर ऑर्डर एड्रेस बिट को यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका इस तरह। फिर ये आपका T1 स्टेट, T2 स्टेट, T3 स्टेट तक जाएगा। तो ये हो गया आपका यहाँ तक। ठीक है, T3 स्टेट में जाके ये हो गया आपका क्या, ये हो गया A15 से और A8 तक। तो ये हाई ऑर्डर मेमोरी एड्रेस हो गया। और उसको हम लिख देंगे अनस्पेसिफाइड। तो इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं हाई ऑर्डर मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस। और ये रहेगा आपका अनस्पेसिफाइड, अनस्पेसिफाइड। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, ये तो हो गया आपका हायर ऑर्डर एलिमेंट। अब लोअर ऑर्डर को ड्रॉ कीजिए। तो लोअर ऑर्डर आपका आ जाएगा किस तरह से, ये हुआ। ये ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा ऑप कोड। ये हो गया AD7 से AD7 से AD0। ठीक, तो इसको आप, ये हो गया लो ऑर्डर, लो ऑर्डर और एड्रेस लिख दीजिएगा, एड्रेस। ठीक, तो इसी को इसलिए हम हायर ऑर्डर है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये लिखते हैं PCH। और इसको लिख सकते हैं PC इक्वल टू PC+1। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये PCL लोअर ऑर्डर के लिए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑप कोड। ठीक, तो ये तो हो गया AD7 और AD0। ये जो यहाँ पे ये जो स्टेटस है, ये स्टेटस क्या है, दिस इज फ्लोटिंग, दिस इज फ्लोटिंग कंडीशन। अब उसके बाद ALE सिग्नल बनाइए। तो ALE सिग्नल कैसे आएगा, ALE सिग्नल मान लीजिए हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऐसे, ऐसे, और ये फिर पूरे टाइम ये। तो ये हो गया आपका एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल। ठीक, उसके बाद रह गया आपका इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी। तो इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी कैसे ड्रॉ करेंगे, तो मान लीजिए हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये हो जाएगा आपका ये, और ठीक है, यहाँ पे आप दिखा दीजिए इस तरह। ये हो गया इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी। उसके बाद रीड सिग्नल। तो रीड सिग्नल हम दिखाएंगे। रीड सिग्नल कैसे आएगा, ये आएगा आपका पहले टी स्टेट के बाद यहाँ से, फिर ऐसे किया आपने, ये एक्टिवेट हुआ, फिर ये एंड सो ऑन। चूंकि यहाँ पे ये एक्टिवेट हो रहा है तो इसको आप लिखेंगे RD
बार, और लास्ट में आपका रहेगा स्टेटस सिग्नल S0 और S1। इसको भी बना लीजिए S0 और S1 को। इसको कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा आपका ये इस तरह, और इस तरह। ठीक, तो ये हो जाएगा S0 और S1। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे S0 इक्वल टू 1 और S1 इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप ये टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के लिए। और कौन कौन सी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। क्योंकि इन इंस्ट्रक्शंस में ये कॉमन है कि एक मशीन से ये एड आर, एडीसी आर, डीसीआर आर, ये सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ाई जा चुकी है। क्योंकि इन सारी इंस्ट्रक्शन में एक मशीन साइकिल यूज हो रही है, एक और वो भी मशीन साइकिल कौन सी यूज हो रही है, ऑपकोड फेज। तो ये ऑपकोड फेज मशीन साइकिल यूज हो रही है। और ऑपकोड फेज मशीन साइकिल में चूंकि नंबर ऑफ टी स्टेट्स कितने होते हैं, 4, तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 4। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये अर्थमेटिक डायग्राम आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।